नेक्स्ट विल रीड अबाउट रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। तो प्लांट्स को भी देखिए रेस्पिरेशन करने की ज़रूरत होती है, इनको भी एनर्जी प्रोड्यूस करें तो उनकी बॉडी में देखिए प्रोसेस कैसे होती है। सबसे पहले एनिमल्स की तरह प्लांट्स को भी एनर्जी चाहिए, तो वो भी रेस्पिरेशन करते हैं। तो हमारे प्लांट्स में जो रेस्पिरेटरी गैसेज हैं वो कौन कौन से, ऑक्सीजन और CO2, दो ही गैसेज जो एक्सचेंज होती रहती हैं बार बार। तो प्लांट्स के जितने पार्ट है, प्लांट के हर पार्ट को सांस लेना होता है, रूट, स्टेम, लीव्स हो गई, जितने भी पार्ट्स हो गए। तो प्लांट में जो एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है वो थोड़ा स्लोअर रेट में होता है, और एनिमल्स में जो रेट होता है वो फास्टर, क्योंकि एनिमल्स जो होते हैं ना वो मूव करते हैं तो उनको एनर्जी ज़्यादा चाहिए होती है। ये क्वेश्चन आप लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है कि प्लांट्स में रेस्पिरेशन का रेट स्लो क्यों होता है एज़ कम्पेयर टू एनिमल्स, क्योंकि प्लांट्स को मूवमेंट नहीं करते तो उनकी सारी एनर्जी मूवमेंट नहीं करते तो बच जाती है, तो इसलिए उनको ज़्यादा रेस्पिरेशन एनर्जी नहीं चाहिए होती। बट एनिमल्स जैसे हम लोग हैं, कोई भी एनिमल हम मूवमेंट करते हैं तो हमारा जो रेस्पिरेशन होता है इट इज़ वेरी मच फास्टर, एट वेरी फास्टर रेट। तो प्लांट जो रेस्पिरेशन करते हैं वो करते हैं डिफ्यूजन से। देखिए अब कैसे, सबसे पहले हम पढ़ेंगे डिफ्यूजन जो होता है वो हमारा रूट, स्टेम, लीव्स में सारी जगह होता है प्लांट्स पे, और वहाँ पे ऑक्सीजन प्रोवाइड कराता है। देखिए रेस्पिरेशन इन रूट, सबसे पहले बात करते हैं प्लांट की रूट से कि रूट में रेस्पिरेशन कैसे होता है। तो देखिए एयर इज प्रेजेंट बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ सॉइल। रूट जो है वो मिट्टी के अंदर होगी, धरती के अंदर, तो आपको पता है सॉइल में सॉइल पार्टिकल्स है, तो सॉइल पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है कि एयर प्रेजेंट होती है। द रूट ऑफ द प्लांट टेक द ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर रेस्पिरेशन फ्रॉम द एयर इन बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स। तो जो रूट्स हैं वो ऑक्सीजन जो सॉइल पार्टिकल्स के बीच में है ना, वहाँ से ऑक्सीजन लेकर अपने अंदर रूट्स ले लेती हैं, और इसको बोलते हैं डिफ्यूजन। जब एक गैस ऑक्सीजन जो सॉइल पार्टिकल्स में है वो कहाँ चले जाती है, डिफ्यूज हो जाती है रूट्स हेयर्स के अंदर। अब देखिए द एक्सटेंशन ऑफ द एपिडर्मल सेल्स ऑफ द रूट आर कॉल्ड रूट हेयर। जो रूट में हमारे ये रूट है ना, इनमें छोटे छोटे हेयर्स निकलते हैं, ये इनको बोलते हैं रूट हेयर्स बोलते हैं। और ये रूट हेयर्स जो होते हैं डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं सॉइल के साथ, तो ऑक्सीजन हमारी जो डिफ्यूज़ होती है वो रूट हेयर्स में जाती है पहले, रूट हेयर्स से में वो सारे सेल्स में जाने के बाद वो रूट्स में पहुंच जाती है, तो हमारा वहाँ पे रेस्पिरेशन की प्रोसेस हो जाती है। Thus, we can say that respiration in the root occurs by diffusion of respiratory gases CO2 and O2। तो वहाँ पे respiration हमारा हो जाता है रूट्स में, किसकी हेल्प से, रूट हेयर्स की हेल्प से। अब देखिए नेक्स्ट हमारा आता है रेस्पिरेशन इन स्टेम्स। तो स्टेम में रेस्पिरेशन देखिए कैसे होगा। स्टेम्स हमारी हर्बेशियस प्लांट, जैसे कि जो स्टेम हमारी हरी हैं, ग्रीन कलर की हैं, हर्ब्स की हैं, तो उनमें हमारा क्या होता है, स्टोमेटा पाए जाते हैं, टाइनी पोर्स जिन्हें हम बोलते हैं। जैसे ये डायग्राम में आपको छोटे छोटे पोर दिख रहे हैं, तो ये हर्बेशियस प्लांट्स में जो प्लांट हमारे ग्रीन है पूरे, जिनकी स्टेम भी ग्रीन होती है, जैसे धनिया हो गया, कोरिएंडर हो गया, मिंट हो गया, तो इन प्लांट्स में किसमें स्टोमेटा से स्टेम्स भी रिस्पायर कर लेती हैं। तो रेस्पिरेटरी गैसेस टेक्स प्लेस थ्रू स्टोमेटा। द ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर, जो ऑक्सीजन होती है एयर में वो डिफ्यूज़ करती है स्टोमेटा में, और जो CO2 होती है वो एक्सचेंज होती रहती है हमारी। अब देखिए द कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन डिफ्यूजेस आउट इन द एयर थ्रू द सेम स्टोमेटा। ऑक्सीजन अंदर गई, CO2 बाहर आ गई। अब देखिए जो प्लांट हमारे बहुत हार्ड एंड वुडी स्टेम है जिन प्लांट्स की, जैसे बहुत, जैसे ये एक स्टेम दे रखी है, ये बहुत हार्ड और काफ़ी बड़ा प्लांट होगा, ये बहुत मोटा, तो इनके पास टोमेटा नहीं होते, बिकॉज टोमेटा सिर्फ ग्रीन पार्ट्स में होते हैं, ओके, जो ग्रीन हर्बेशियस पार्ट्स होते हैं, तो इनके पास टोमेटो तो नहीं है। बट इनकी वुडी स्टेम्स में जो इनकी बार्क है, जो बाहर वाली खाल, आउटर कवरिंग ऑफ स्टेम जिसे हम कहते हैं, इनके पास होते हैं लेंटी सेल्स, वेरी इंपॉर्टेंट। ये देखिए लेंटी सेल्स होते हैं इनमें, जो कि गैसेस का एक्सचेंज करते हैं, मतलब ये स्टोमेटा की तरह ही फंक्शन करते हैं, जो कि स्टेम्स में होते हैं। कौन सी स्टेम्स में, जो हार्ड और वुडी होती हैं, तो हार्ड और वुडी में क्या होते हैं, लेंटी सेल्स होते हैं। तो फिर ऑक्सीजन यहाँ डिफ्यूज़ करेगी अंदर और CO2 यहीं से बाहर आ जाएगी, और ऐसी स्टेम्स के सारे पार्ट्स में ऑक्सीजन पहुँच जाएगी। अब बात करते हैं लीव्स में। रूट्स में तो आप देख सकते हो कि सॉयल पार्टिकल के बीच में यहाँ पे ऑक्सीजन है और ये ट्रैप कर रहे हैं। रेस्पिरेशन इन लीव्स में देखिए कैसे होता है। तो लीव्स में आई टोल्ड यू लीव्स आर ग्रीन इन कलर और सॉफ्ट होती हैं बहुत, ओके। तो उनके पास स्टोमेटा होते हैं विच आर नोन एज टाइनी पोर, छोटे छोटे लीव्स में छेद होते हैं, इन्हें बोलते हैं स्टोमेटा। तो इनसे इनकी गैसेस का एक्सचेंज होता है। अब देखिए रेस्पिरेशन इन लीव्स ऑकर ड्यूरिंग द डे एज वेल एज नाइट। जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है वो लीव्स में रात में भी चलती है और दिन में भी चलती है, बट फोटोसिंथेसिस सिर्फ और जो होता है डे टाइम पे, क्योंकि फोटोसिंथेसिस की जो प्राइमरी रिक्वायरमेंट है वो है सनलाइट। सनलाइट रात में तो होती नहीं, इसलिए फोटोसिंथेसिस रात में नहीं होता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि रेस्पिरेशन किस टाइम पे होता है, फोटोसिंथेसिस किस टाइम पे होता है प्लांट्स में। अब हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन एनिमल, जैसे जो हमारे जो स्मॉल स्केल के एनिमल्स हैं, जैसे कि अमीबा हो गया, ग्रास ओपर हो गया, ये लोग रेस्पिरेशन अर्थवॉर्म हो गए। रेस्पिरेशन देखिए ये भी सांस लेते हैं, ये कैसे करते हैं, देखिए हम विल बिगिन विद अमीबा।
तो अमीबा हमारा यूनिसेलुलर एनिमल है। तो अमीबा रेस्पायरेशन करता है, कैसे करता है? सिंपल डिफ्यूजन से। अमीबा की जो सेल मेम्ब्रेन होती है ना, ये जो पूरी सेल मेम्ब्रेन ही अमीबा की, इससे ही वो गैस अंदर लेता है, इसी से गैस आउट करता है, एक्सचेंज इसी से करता है। क्योंकि अमीबा के पास कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं है रेस्पिरेशन के लिए, इसलिए वो अपनी सेल मेम्ब्रेन से करते हो। नेक्स्ट हमारा आता है अर्थवर्म। अर्थवर्म सॉइल के अंदर रहती हैं, तो वो ऑक्सीजन को जो है सॉइल में से ही एब्जॉर्ब कर लेती हैं, और वहीं पे वहाँ पे वो एब्जॉर्ब कर लेती है, वहीं पे CO2 को आउट कर देती है। सो द रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन द अर्थवर्म इज द स्किन। तो अर्थवर्म अपनी स्किन को यूज़ करती हैं गैसेस को एक्सचेंज करने के लिए, अंदर और बाहर। ओके, अब हम बात करते हैं फिश की, प्रॉन्स की या मजल्स की। तो ये हमारे एक्वाटिक्स, पानी में पाए जाने वाले एनिमल्स हैं। इनके पास लंग्स नहीं, इनके पास होते हैं गिल्स। तो ये अपने गिल्स को यूज़ करते हैं गैसेस को एक्सचेंज करने के लिए, ऑक्सीजन को लेने के लिए और CO2 को बाहर करने के लिए। अब देखिए कुछ इंसेक्ट्स की बात करें अगर हम, ये तो एक्वाटिक एनिमल्स, अगर इंसेक्ट्स की बात करें जैसे कि ग्रास होपर, कॉकरोच, हाउस फ्लाई या मस्कीटो। अब ये भी कैसे ब्रीथिंग करते हैं, अपना सांस लेते हैं? इनके पास कोई ऑर्गन तो है नहीं, इनके आपने बॉडी देखी है, आईज दिख रही है, और कुछ तो दिख नहीं रहा। देखिए इनका जो क्या होता है कि द टाइनी होल्स कॉल्ड स्पाइरकल्स ऑन देयर बॉडी, इनकी पूरी बॉडी में छोटे छोटे होल्स होते हैं, पूरी बॉडी में स्मॉल स्मॉल होल्स, यू कैन सी, ये देखिए ये होल्स, इनको बोलते हैं स्पाइरकल्स। और द एयर ट्यूब्स कॉल्ड ट्रैकिया, उसके साथ इनकी पूरी बॉडी में एयर ट्यूब्स भी होती है, हवा वाली ट्यूब्स। ये इनकी होती है रेस्पिरेटरी ऑर्गन। जैसे कि ये देखिए, ये पूरी हवा वाली ट्यूब्स, यहाँ से एयर्स गई पूरी बॉडी में स्प्रेड हो गई। तो इनकी बॉडी में टाइनी होल्स स्फेरिकल्स होते हैं बॉडी में, और एयर ट्यूब्स होते हैं ट्रैकिया, जो इनके क्या होते हैं? रेस्पिरेटरी ऑर्गन। देखिए जैसे कि ग्रास ऊपर का एग्जाम्पल दिया इंसेक्ट का, यहाँ पे स्पाइरिकल्स ग्रास ऊपर में जूम करके दिखा रखे हैं। और ये देखिए ट्रैकिया, आप देख सकते हैं ग्रास ऊपर में कैसे डिवाइडेड है। ट्रैकिया आपको पता है विंड पाइप, जैसे हमारे में विंड पाइप होता है, सांस वाली नली एक तरीके की, इस पाइप है, इस पाइप से पूरी गैसेस जा रही है। तो ये हमारी रेस्पिरेटरी गैसेस इसमें ट्रांसफ़र हो रही है। तो जो हमारा ट्रैकिया होता है ना, ये वाला जो ट्रैकिया है ग्रास ऊपर में, ये अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड है। देखो आगे आगे फिर आगे, दिस इज ट्रैकिया मेन, और उसके जो पार्ट्स हैं ना, ब्रांचेस, दिस इज नोन एज ट्रैकियोल्स। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो आप इसे अंडरलाइन कर लेंगे। ओके, अब बात करते हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स एनिमल्स की जो लैंड में रहते हैं, धरती में, जैसे कि मैन, बर्ड, लिजर्ड, डॉग, फ्रॉग। इन सबकी रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या होती है? लंग्स। बट अगर हम फ्रॉग की बात करें तो फ्रॉग जो अपना सांस लेता है वो दो जगह से लेता है। एक तो स्किन भी यूज़ कर लेता है, वो वाटर में होता है जैसे ज़्यादातर, तो या अपने लंग्स को भी यूज़ कर सकता है वो ब्रीथिंग करने के लिए। तो इसमें आपको ये पढ़ना है कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स क्या क्या है। जैसे कि आ सकता है एग्जाम में, अमीबा के रेस्पिरेटरी ऑर्गन बताओ, अर्थवॉर्म की, प्रॉन की, फिशेस की, और इंसेक्ट, ग्रास ऊपर, कॉकरोच, हाउस फ्लाई, मस्किटो। तो यू कैन मेक अ चार्ट, एक टेबल बना के आप इसको लिख सकते हैं, ऑर्गन्स किस किस की क्या होती हैं। ना उसी यहाँ पे रेस्पिरेशन अमीबा थोड़ा सा एक्सप्लेन करा हुआ। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अमीबा। अमीबा वाटर में होता है, तो ये अमीबा की सेल मेम्ब्रेन है। अब सेल मेम्ब्रेन से क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन अंदर जा रही है, क्लियर हो रहा है, ऑक्सीजन डिफ्यूज इनटू द अमीबा, और यहाँ से CO2 बाहर जा रही है। तो यही कंप्लीट प्रोसेस है। अमीबा अपनी सराउंडिंग से ही क्या करता है, गैस को लेता है और वहीं से उसको एक्सचेंज करता है दूसरी गैस को, आई मीन CO2। ऑक्सीजन को यूज़ कर रहा है, CO2 को वो बाहर कर रहा है। लाइकवाइज अमीबा, पैरामीशियम, प्लेनेरिया, सारे के सारे ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये कैसे ब्रीथ करते हैं? अपनी सेल मेम्ब्रेन से। जो उनकी बॉडी है, जो बॉडी का सरफेस है सेल मेम्ब्रेन, इसी से वो ब्रीथिंग करते हैं। ऑक्सीजन लेने के बाद अमीबा की बॉडी में ऑक्सीजन स्प्रेड हो जाती है क्विकली, क्योंकि अमीबा का साइज़ बहुत छोटा होता है, और ये अब उसकी बॉडी में एनर्जी रिलीज़ करने की प्रोसेस में यूज़ हो जाती है। अब देखिए, रेस्पिरेशन अर्थवर्म, आपको अर्थवर्म दिख रहा है, तो अर्थवर्म जो रेस्पिरेशन करती है अपनी स्किन से करती है, क्योंकि अर्थवर्म की जो स्किन होती है वो बहुत थिन, बहुत पतली और मॉइस्ट, बिल्कुल गीली रहती है, और उसकी बहुत ही अच्छी ब्लड सप्लाई होती है स्किन में, आप देख सकते हैं। तो यहाँ से गैस जाती है, पूरे ब्लड में मिक्सड होती है और पूरे बॉडी पार्ट्स में पहुँच जाती है। तो अर्थवर्म एब्जॉर्ब ऑक्सीजन नीडेड फॉर रेस्पिरेशन थ्रू आउट इट्स मॉइस्ट स्किन। तो ये आपका अर्थवर्म का रेस्पिरेशन हो गया। अर्थवर्म के साथ साथ जो लीचेस होती है, हमारे से ही लीच आपको दिख रही है, ये भी ऑक्सीजन जो है वो अपनी स्किन से एब्जॉर्ब करे, बिकॉज ये भी मॉइस्ट सरफेस है इसके पास भी। तो इस तरीके से ये ऑक्सीजन लेके अपनी बॉडी में एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज रेस्पिरेशन इन फिश। तो फिश में रेस्पिरेशन के लिए रेस्पिरेटरी ऑर्गन है गिल्स। तो फिश के पास गिल्स बोथ साइड ऑफ देयर हेड होती हैं, तो हेड के दोनों साइड उनके पास गिल्स होती हैं। द गिल्स आर कवर्ड बाय गिल कवर सो दैट दे आर नॉट विजिबल फ्रॉम आउटसाइड। तो फिश की बॉडी में बाहर से गिल्स नहीं दिखती है, आपने देखा होगा, उसकी बॉडी में बिल्कुल नॉर्मल दिखती है। तो दिस इज द गिल प्रेजेंट इन द फिश। तो फिश वाटर के अंदर रहती है, और वाटर के अंदर डिजॉल्व ऑक्सीजन आपको पता है होती है, पानी में ऑलरेडी ऑक्सीजन मिक्सड होती है। तो फिश क्या करती है ब्रीदिंग के लिए?
इस ऑक्सीजन को इस्तेमाल करती जो कि ऑलरेडी वाटर में डिजॉल्व है। किस तरीके से करते हैं, आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू द प्रोसेस नाउ। सी दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। द फिश ब्रीथ बाय टेकिंग इन वाटर थ्रू आउट इट्स माउथ। फिश क्या देती है, सबसे पहले अपने मुंह से पानी लेती है अंदर और अपने गिल्स में भेज देती है। मुंह से पानी लिया और गिल्स में भेज दिया। व्हेन वाटर पासिस ओवर द गिल, जैसे ही पानी उसके गिल्स के पास से गुजरता है जाता है तो गिल्स क्या करती है, उस पानी में से ऑक्सीजन को खींच लेती हैं, एक्सट्रैक्ट कर लेती है। क्लियर हो गया। द वाटर देन गोज आउट थ्रू द गिल स्लिट्स। फिर जो वाटर है वो गिल स्लिट से बाहर चले जाता है और जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है वो यूज़ कर ली, फिश ने एक्सट्रैक्ट कर ली, निकाल ली वाटर से। द एक्सट्रैक्टेड ऑक्सीजन इज एब्जॉर्ब बाय द ब्लड एंड कैरी टू द पार्ट्स ऑफ द फिश। जो ऑक्सीजन गिल्स ने खींच ली है वो उसके ब्लड एब्जॉर्ब कर लेगा वो उसको, और ब्लड के एब्जॉर्ब करने के बाद वो फिश के सारे पार्ट्स में चले जाएगी। और जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस बाय द रेस्पिरेशन इज ब्रॉट बैक अप द ब्लड इनटू द गिल फॉर एक्सपेलिंग इनटू द सराउंडिंग वाटर। और वहीं से जो CO2 बॉडी में रेस्पिरेशन की प्रोसेस से बन रही है वो वापस आएगी ब्लड के थ्रू और वहीं से वो सराउंडिंग वाटर में चले जाएगी। द फिश हैज़ नो लंग्स लाइक अस। हमारे फिशेस की बॉडी हमारी तरह लंग्स नहीं है। तो गैसियस एक्सचेंज इन फिश टेक्स प्लेस इन गिल्स, इसलिए फिशेस में जो गैसियस एक्सचेंज है वो गिल्स में होता है। तो रेस्पिरेटरी सरफेस ऑफ द फिश इज द सरफेस ऑफ इट्स गिल्स होते हैं उसमें। अब इसमें एक कॉमन क्वेश्चन आता है कि जो फिशेस होती है वो पानी से बाहर निकालते तुरंत डाई हो जाती है। वाई फिशेस डाई आफ्टर टेकिंग आउट ऑफ द वाटर। इसका रीज़न ये कि फिशेस के बाद, पहला रीज़न ये कि फिशेस के पास लंग्स नहीं है। लंग्स नहीं है का मतलब है कि उसके पास गिल्स हैं जो सिर्फ डिजॉल्व ऑक्सीजन विच इज़ एबल टू ओनली टेक द डिजॉल्व ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर। पानी में जो ऑक्सीजन मिक्सड है सिर्फ उसी को वो यूज़ करना जानती है, वो सिर्फ एटमॉस्फेयर से, एयर से नॉर्मली ऑक्सीजन लेना नहीं पता उन्हें। इस वजह से फिशेस तुरंत पानी से निकालते ही डेथ हो जाती है उनकी। गिल्स कैन नॉट टेक इन द ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर ऑन लैंड। तो गिल्स जो है, अगर वो फिश को हम पानी से बाहर निकाल रहे हैं, जो एयर हमारे एटमॉस्फेयर में है उसको गिल्स नहीं ले सकती हैं लैंड में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है। सिंस फिश डज नॉट गेट ऑक्सीजन फॉर ब्रीथिंग व्हेन टेकन आउट ऑफ द वाटर इट डाइज, इसलिए फिशेस जो होती हैं वो डाई हो जाती है। In addition to fish, other aquatic animals like prawns, mussels have special organs called gills for breathing. इसलिए इसी तरीके से prawns और mussels के पास भी स्पेशल ऑर्गन जिन्हें हम कहते हैं गिल्स, ब्रीथिंग के लिए उनकी बॉडी में भी प्रेजेंट होते हैं। अब हमें ये डिफरेंस पता चल गया कि फिश अपना रेस्पिरेशन कर रही हैं गिल्स के साथ और जो अर्थवॉर्म है वो अपना रेस्पिरेशन कर रही हैं थिन मॉइस्ट स्किन। तो ये हमारा डिफरेंस हो गया दोनों के रेस्पिरेशन में। एंड नेक्स्ट वीडियो वी विल टॉक अबाउट रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस का कंप्लीट, लंग्स का कंप्लीट स्ट्रक्चर और किस तरीके से रेस्पिरेशन होता है। आई विल डिस्कस विद यू इन द फ्लो चार्ट।